बुधवार सुबह देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा के निजी स्कूलों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निजी स्कूलों को एक अज्ञात ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली। इस ईमेल में लिखा हुआ था कि स्कूल परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद आनन फानन में जानकारी स्कूल प्रशासन की तरफ से दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस टीम मौके पर फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची और स्कूलों को बारीकी से खंगाला गया। आपको बता दें कि न्यूज़वर के पास वो ईमेल आईडी है जिसके जरिए इन तमाम निजी स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली। आपको बता दें कि इसी ईमेल आईडी के जरिए तमाम स्कूलों के ईमेल पर एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि स्कूल परिसर को बम से उड़ा देंगे। उसके बाद आनंद फान में सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया। ऐसा ही एक ईमेल दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के अंतर्गत बाबा हरिदास थाने के अंतर्गत आने वाले एवरग्रीन पब्लिक स्कूल को मिला जो सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 में स्थित है। स्कूल प्रबंधक के मुताबिक जब वो सुबह स्कूल पहुंचे तो रोजाना की तरह उन्होंने अपनी ईमेल आईडी को चेक किया, लेकिन जैसे ही नजर उनको एक अज्ञात ईमेल पर पड़ी वो चौंक गए। दरअसल इस ईमेल में इंग्लिश में बकायदा लिखा हुआ था कि स्कूल परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें भी लिखी हुई थी, लिहाजा स्कूल प्रबंधक ने एहतियातन इस मामले को सीरियस लेते हुए तुरंत पुलिस को कॉल करके जानकारी दी। उसके बाद जब उन्होंने पुलिस को कॉल की तब तक पता चला कि ऐसा सिर्फ उनके स्कूल के साथ नहीं बल्कि कई और स्कूलों को भी ईमेल के जरिए बकायदा उड़ाने की धमकी मिली है। उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। पुलिस ने एहतियातन फायर ब्रिगेड की टीम और बम स्क्वाड को भी कॉल करके जानकारी दी, जिसके बाद आनंद फान में कुछ ही देर में सारी टीमें मौके पर पहुंच गई। बच्चों में चूंकि पैनिक ना हो लिहाजा बच्चों को यह बताया गया कि ये एक मॉक ड्रिल है, ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपदा के वक्त दिल्ली पुलिस कैसे काम करती है और आपको क्या कुछ सावधानी रखनी है इसके लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यानी तैयारियों को चेक करने के लिए ये पूरा अभ्यास किया जा रहा है। लिहाजा बच्चों को एक तरफ किया गया और पूरे स्कूल परिसर को खाली करवाकर बारीकी से जांच पड़ताल की गई और तकरीबन दिल्ली के सभी स्कूलों को बारीकी से खंगाला गया जिन जिन स्कूलों को ईमेल के जरिए ये धमकियां मिली थी। इस दौरान कई पेरेंट्स काफी पैनिक भी हो गए थे। हालांकि स्कूल प्रशासन के मुताबिक उन्हें फोन करके जानकारी दी गई कि सब कुछ नॉर्मल है और बच्चे रोजमर्रा की तरह अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं जो सबसे अहम जानकारी है कि आखिर वो कौन सी ईमेल आईडी थी जिसके जरिए इन तमाम स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दरअसल वो ईमेल आईडी थी SAWARIM@mail.ru। यही वो ईमेल आईडी है जिसके जरिए ये ईमेल भरा धमकी सभी स्कूलों को भेजा गया था। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ईमेल में बकायदा इंग्लिश में कंटेंट लिखा गया जिसमें आपत्तिजनक और धर्म विशेष को लेकर बातें भी लिखी गई और स्कूल परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा ईमेल स्कूल प्रशासन को भेजा गया। स्कूल प्रबंधक के मुताबिक जब उन्होंने ईमेल आईडी को चेक किया तो ये ईमेल आईडी कुछ अजीब सा लगा, जिसके बाद उन्होंने फौरन मामले की जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में स्कूल प्रबंधक का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर जांच पड़ताल की और अब स्कूलों में क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको सुनवा देते हैं। मेरा नाम शेखर वार्ष्णे है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सैनिक एंक्लेव पार्ट 3 झड़ौदा कला। सर सुबह क्या ईमेल आई थी, क्या थ्रेड आई थी, कैसे आपको पता लगा? मैं जनरली 7 बजे स्कूल में आ जाता हूँ। उसके बाद अपनी मेल वगैरह चेक करी तो उसमें एक 7 बजे की मेल आई हुई थी। 7 बजे का टाइम था उस मेल में और उसमें इंग्लिश में मेल थी और काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था। उसमें सबसे पहली लाइन यही थी कि उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई थी, देयर आर मैनी एक्सप्लोजिव डिवाइसेज इन द स्कूल। और बहुत सारा था, अल्लाह सुब्हान व तआला हैज गिवन अस ए चांस दैट इनहेरिटेड इट फ्यू, पता नहीं क्या 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 लिख रखा था जी। मैंने मेल की सीरियसनेस को समझते हुए 100 नंबर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि दिल्ली के काफ़ी सारे स्कूलों में ऐसी मेल्स आई हुई हैं। तो 100 नंबर पे कॉल करते ही तुरंत पुलिस भी एक्शन में आ गई। मेरे पास सभी ऑफिशियल्स के कॉल आए, एम्बुलेंस का कॉल आया, फायर ब्रिगेड का कॉल आया और विदिन 10 मिनट्स मेरे पास सभी स्टाफ मौजूद था। सब पुलिस वालों ने बहुत अच्छी तरह से सारा स्कूल थॉरोली चेक किया और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। कोई भी बच्चा स्कूल का पैनिक नहीं हुआ। उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि ये आपकी मॉक ड्रिल है और इस तरीके से इस स्थिति को पुलिस वालों ने और स्कूल स्टाफ ने अच्छी तरह से संभाला और अब सब कुछ सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चे राउंड अप सर आपके स्कूल में लमसम? मेरे स्कूल में लगभग आज प्रेजेंट थे 700 बच्चे।
ओके जी। तो कितना इस तरीके का ईमेल आप जैसे देख रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में भी कई स्कूलों में, कितना एक तरीके से पैनिक है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आपके पास भी आए होंगे क्वेरीज के लिए कि इस तरह से हाँ बिल्कुल, कॉल अभी भी लगातार आ रहे हैं मेरे पास, स्कूल में कॉल आ रहे हैं, स्टाफ के पास कॉल आ रहे हैं। और पैनिक पेरेंट्स नेचुरल है, हो ही जाता है जब उसे पता चलता है न्यूज में कि 100 स्कूलों में बम थ्रेट है या 50 स्कूलों में बम थ्रेट है, तो पेरेंट्स पैनिक हो ही जाता है। लेकिन बच्चों को, पेरेंट्स को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने, डीसीपी, हमारे एरिया के डीसीपी साहब ने भी हमें एश्योर किया है कि उन्होंने थोरोली सारे स्कूल चेक किए हैं। पेरेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सिर्फ एक थ्रेट कॉल थी, कुछ भी नहीं है। बच्चों को बिल्कुल भी, पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इससे पहले कभी ऐसा सुना था, मतलब पिछले 2-4 सालों में कि भी रैंडमली सभी को ईमेल करके स्कूलों को टारगेट बेसिकली इस तरह से थ्रेट में नहीं, ऐसी चीजें सुनने में आती थी कि आज फलां स्कूल को एक थ्रेट आया, फलां स्कूल को एक थ्रेट आया, पर हमारे आउटर स्कर्ट्स में ऐसी थ्रेट्स पहले कभी नहीं आते थे। वो स्पेसिफिकली किसी स्कूल को टारगेट करते थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने क्या किया कि पूरा एक बैच ऑफ ईमेल उठाया और सबको एक साथ ईमेल कर दिया। तो जो आपकी ईमेल आईडी पे जिस पे आपको थ्रेड मिली थी, वो आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी थी? अपने डिस्प्ले में ऑफिशियल ईमेल आईडी है evergreenpublicschool@gmail.com। थैंक यू जी, थैंक यू। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया गया उसका आईपी एड्रेस क्या है, और तमाम टेक्निकल इनपुट के आधार पर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ईमेल भेजने वाला शख्स कौन था। क्या किसी ने जानबूझकर इस तरीके का ईमेल भेजा या फिर किसी ने शरारत के जरिए इस ईमेल को भेजकर इस पूरे दहशत को क्रिएट करने की कोशिश की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यकीनन जिस तरीके का ईमेल भेजकर स्कूलों को धमकी दी गई है उससे पेरेंट्स खासे नाराज हैं और जिस शख्स ने भी इस पूरे काम को अंजाम दिया उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही है, लगातार इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद भी है। ऐसे में ईमेल के जरिए स्कूलों को उड़ाने की धमकी यकीनन सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध है, और लोग भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर जिसने भी ये काम किया है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरीके का जो दहशत फैलाने की कोशिश न की जा सके। दिल्ली से न्यूज़ वॉर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।